नमस्कार। मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माइक कंप्यूटर क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं टाइपिंग करने के टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स में पहला टिप्स जो आता है वो है हमेशा अपनी उंगलियों को होम रो पर ही रखें। टाइपिंग करते समय इंग्लिश टाइपिंग करो या हिंदी टाइपिंग करो, आप हमेशा आपकी जो उंगलियां जो है ये हमेशा होम रो के ऊपर ही रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेट है A S D F, तो ये जो चारों उंगलियां यहीं पे रहेगी और ये चारों उंगलियां यहीं पे रहेगी। तो इस प्रकार से आपको हमेशा सेट रखना है। अगर आपको ऊपर वाली लेना है तो ऊपर वाली यहाँ से ये R चाहिए आपको, तो ये आप पे उंगली चल जाएगी और यहाँ से आप R प्रेस कर सकते हो और R प्रेस करने के बाद में वापस उंगली आपकी यहीं पे आ जाएगी। तो हमेशा आपको जो उंगलियां रखनी है चारों इधर की और चारों ये उधर की, जो आपको रखनी है हमेशा होम रो के ऊपर ही रखनी है। और स्पेस हमेशा आपको राइट वाले थंब से ही लगाना है। चाहे आप इसको रख सकते हो लेकिन स्पेस नहीं लगाना है, इसी हमेशा स्पेस इससे लगाना है। दोनों से स्पेस लगाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा और डबल स्पेस भी लगता है, इसलिए हमेशा राइट हाथ से ही, राइट थंब से ही स्पेस लगाना है आपको। तो हमेशा अपनी उंगलियों को होम रो पे ही रखना है। दूसरा जो टिप्स है टाइपिंग करते समय वो है शुरुआत में स्लो टाइपिंग ही करें और धीरे धीरे टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं। हमेशा जो शुरुआत में टाइपिंग आप करो तो हमें स्लो ही टाइपिंग करनी है, क्योंकि आपको ये उंगलियों को वर्ड याद होने चाहिए। जो भी ये ए कहाँ है, एस कहाँ है, डी कहाँ है, एफ कहाँ है, तो ये उंगलियों के याद होना चाहिए। एकदम आप स्पीड से करोगे तो गलती ज़्यादा होगी और आप टाइपिंग करने की इच्छा भी नहीं होगी। तो आप क्या करो, शुरू शुरू टाइप करो तो हमेशा धीरे धीरे टाइप करें, स्लो स्लो टाइप करें और कोशिश करें कि नीचे कम देखें और ऊपर देख के टाइपिंग करें। तो शुरुआत में आपको स्लो स्लो टाइपिंग करना है और धीरे धीरे आपको याद होने के बाद में फिर आपको धीरे धीरे टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में तीसरा जो पॉइंट आता है, तीसरा जो टिप्स है वो है हमेशा अपने हथेली को ऊपर ही रखें। टाइपिंग करते समय वेरी इंपॉर्टेंट बात ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी उंगली, ये जो हथेली है ये आप हमेशा ऊपर ही रखनी है। जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है वैसे ही आपको हथेली हमेशा ऊपर रखनी है। यदि आप हथेली को नीचे रखोगे तो यहाँ से आपको क्या होगा, एक तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी कमजोर हो जाएगी और दूसरा आपके जो अगर ज़्यादा टाइपिंग करनी पड़ेगी तो आपके जो यहाँ पर हथेली है यहाँ पर रेड हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगी बिल्कुल, और आपके दर्द करने लग जाएगी यहाँ से हथेली। तो हमेशा टाइपिंग, ज़्यादा टाइपिंग करोगे तो फिर आपके यहाँ पर लाल भी हो सकता है और आपके दर्द भी करने लग जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें आपको ये हथेली हमेशा ऊपर ही रखनी है, हवा में रखनी है। दोनों हथेलियाँ आपको हमेशा हवा में रखनी है ताकि आपको टाइपिंग करने में अच्छा रहेगा और स्पीड से टाइप होगा। तो तीसरा जो पॉइंट था वो है हमेशा अपनी हथेली को ऊपर ही रखें। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में चौथा जो टिप्स है वो है, जैसे अपन इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं और इंग्लिश टाइपिंग करते समय अपने ये लाइन की आपको प्रैक्टिस हमेशा से करनी है। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस लाइन की प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा है, इस लाइन की प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा है आपको, जो टॉप रो है, होम रो है और जो बॉटम रो है, इन तीनों लाइनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। इसमें A to Z वर्ड है, जो पूरी ABCD में जो वर्ड आते हैं 26 वर्ड जो है वो सारे अल्फ़ाबेट इसमें है। इसी लाइन के अंदर आप देख सकते हो सारे अल्फ़ाबेट इसमें मिल जाएंगे आपको। और जो मैंने यहाँ पे इमेज ऐड की है इसी प्रकार से आपको वर्ड में टाइपिंग करो या नोट पर टाइप करो तो आप इसी प्रकार से टाइप करना है। जैसे देख के नीचे दिया है वापस क्विक, क्विक नीचे क्विक, ब्राउन के नीचे ब्राउन, इसी प्रकार से आप टाइप करोगे तो आपका कीबोर्ड के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट है सारे A to Z वो सारे आपको इंग्लियों के याद हो जाएंगे इस लाइन की बार बार प्रैक्टिस करने से, क्योंकि इसमें सारे A to Z है। इस लाइन की प्रैक्टिस जरूर करें। टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए पांचवा जो टिप्स आता है वो है शिफ्ट की को होल्ड करके की लेनी है। आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करते हो तो इंग्लिश टाइपिंग करते समय हमेशा अपनों को यहाँ से ऊपर वाले की वर्ड चाहिए। जैसे कि अपनों को यहाँ पे हैश टैग चाहिए, अपन नॉर्मल 3 दबाएंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप इंग्लिश यहाँ से दो दो वर्ड आ रहे हैं, जहाँ भी दो कीज दी हुई है वहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर 3 दबाओगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको हैश टैग चाहिए तो शिफ्ट के साथ यूज़ करना है, हमेशा शिफ्ट शिफ्ट के साथ ही यूज़ करना है। इधर वाली शिफ्ट अब आपको यहाँ से लेना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे हैशटैग लेना है तो आपको ये वाली उंगली से आपको शिफ्ट दबाना है। यहाँ से केवल आपको शिफ्ट दबाना है इस वाली उंगली से। यहाँ से आप उंगली दबाओगे तो वापस फिर आप ये वर्ड कैसे ले पाओगे, तो दोनों उंगलियां आप एक साथ यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको करना है ये जो राइट वाली है इसको आपको यहाँ पर शिफ्ट दबाए रखना है। और फिर जो वर्ड जो लेना है, जैसे आपको हैशटैग चाहिए तो हैशटैग किससे आएगा,
ये जो यहाँ पे उंगली है डी वाली, ये वाली उंगली यहाँ पे जाएगी और इससे आपका हैशटैग आ जाएगा। तो पहले होल्ड तो किससे करना है, राइट हाथ, राइट हाथ जो आपका है, राइट हैंड जो है उसकी जो लेफ्ट लास्ट वाली जो उंगली है उससे आपको क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करना है और लेना तो आपको इधर से ही लेना है। जैसे अपन नॉर्मली लेते हैं वैसे जो उंगलियां जैसे लेते हैं वैसे आपको लेना है। जैसे वन वाला आपको चाहिए, एलेक्सेशन मार्क चाहिए आपको, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ए वाली उंगली छोटी उंगली जाएगी और ये ले सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट को होल्ड करना पड़ेगा। और शिफ्ट को होल्ड करने के लिए क्या, इधर वाली यूज़ करनी है आपको, ये वाली उंगली शिफ्ट पर आपको दबाए रखनी है और फिर इधर से आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे वर्ड जो लेने हैं आपको, पहले ये शिफ्ट प्रेस करनी है, दबाए रखना है और फिर आपको ये लेना है। ठीक इस प्रकार से अगर इधर से कुछ लेना है आपको, ओपन कोष्टक लेना, क्लोजिंग कोष्टक लेना, कुछ भी लेना, तो उंगली तो वही आपको प्रेस होगी जो है, जैसे ये एल वाली जो होगी ये ओपन कोष्टक में काम आएगी, लेकिन आपको शिफ्ट जो दबाए रखना है वो इससे दबाए रखना है, लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से आपको ये ऊपर वाले वर्ड ले सकते हो। ये हिंदी टाइपिंग में भी आपको ऐसे करना है और इंग्लिश टाइपिंग में भी आपको ऐसे ही करना है। छठा जो पॉइंट है वो है बैक स्पेस की का बहुत कम उपयोग करें। अगर यदि आप टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है आपको और आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बैक स्पेस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करें, हिंदी टाइपिंग हो या इंग्लिश टाइपिंग हो, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये है कि यदि आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे और वहाँ पे आपको अगर बैक स्पेस का ऑप्शन ही नहीं होता, वहाँ पे जब आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, बैक स्पेस का ऑप्शन नहीं दिया होता है। जहाँ भी आप टाइपिंग करोगे वहाँ पे बैक स्पेस का ऑप्शन ही नहीं होगा, वो कीबोर्ड से की हटा देंगे और केवल यही की रहती है। यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि बैक स्पेस की होती ही नहीं है टाइपिंग टेस्ट देते समय, वहाँ पे केवल यही चीज़ होती है, ये हटा दी जाती है। यदि आपकी आदत पड़ी हुई है कि आप टाइप करते हो और वापस बैक स्पेस हटा देते हो, फिर वापस टाइप करते हो, कुछ गलती होती है वापस बैक स्पेस हटा देते हो, थोड़ी सी गलती होती है, तो ये हटाने की समस्या आपको बिल्कुल ही बंद करनी है, क्योंकि आप अगर यहाँ से बैक स्पेस से बार बार दबाओगे तो वो आदत पड़ जाएगी आपको। तो आप बैक स्पेस बिल्कुल यूज नहीं करें, इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड भी बच जाएगी, बढ़ेगी। यदि आप बैक स्पेस का बार बार उपयोग नहीं करोगे तो टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी भी है, और दूसरा यदि आप टाइपिंग टेस्ट देने जाओगे तो आपको वहाँ पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको आदत पड़ी हुई तो आपको बार बार याद आएगी यार बैक स्पेस दबाते हैं वापस बैक स्पेस, तो वो प्रॉब्लम रहेगी, इससे आपको ध्यान भटकेगा और टाइपिंग स्पीड आपकी कमजोर हो जाएगी। तो बैक स्पेस का बहुत कम उपयोग करें। सातवां जो पॉइंट है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का वो है टाइपिंग करते समय कीबोर्ड को नहीं देखना है। टाइपिंग समय, अब यदि अपन फर्स्ट बार टाइपिंग कर रहे हैं अपन नॉर्मली तो अपन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन यदि अपन 4-5 दिनों से लगातार अपन टाइपिंग कर रहे हैं तो अपनी उंगलियों को यहीं पे रखना है, और यहाँ पे जो एफ और यहाँ पे जे, यहाँ पे वैसे खुरदरा टाइप आता है, डैश टाइप आता है यहाँ पे, तो अपन पता चल जाता है कि अपन होम रो के ऊपर ही है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने कीबोर्ड में, तो यहाँ पे आएगा तो आप देख वहाँ से पता चल जाएगा आपको होम रो पे है। तो आपको टाइपिंग करते समय कोशिश ये करनी है कि आप कीबोर्ड का नीचे कम देखें और ऊपर जरूर देखें, मॉनिटर की तरफ देखें और टाइपिंग करें। थोड़ा बहुत गलत होगा लेकिन आप गलती टाइप करो, थोड़ा बहुत गलती होगी तो कोई बात नहीं, आप बैक स्पेस हटाओ मत, टाइप करते जाओ, और धीरे धीरे आपको क्या होगा, ये उंगलियां जम जाएगी और आपके ऊपर देख के टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आप नीचे देख के टाइपिंग करोगे तो स्पीड कम रहेगी आपकी, और लेकिन अगर आप ऊपर देख के टाइप करोगे, मॉनिटर देखते रहोगे, टाइपिंग करते रहोगे, तो आपकी स्पीड, टाइपिंग की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, हमें शुरू से ही आपको क्या करना है, कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, ऊपर देख के ही टाइपिंग करना है, मॉनिटर की तरफ देख कर टाइप करना है हमेशा। आठवां जो पॉइंट है वो है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का, वो है टाइपिंग करते समय चेयर पर आप बिल्कुल सीधा बैठे। टाइपिंग करते समय ऐसा कभी नहीं बैठना है, यदि आप ज़्यादा टाइपिंग करोगे तो आपकी कमर दर्द भी हो सकती है, और दूसरा यहाँ से ऐसे टाइपिंग करने से क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड भी नहीं बढ़ेगी। हमेशा आपको एकदम सीधा रखना है, स्ट्रेट रहना है, बिल्कुल सीधा आपको रख के ही टाइपिंग करनी है, सीधा रहना है बिल्कुल चेयर के ऊपर और फिर ही टाइपिंग करनी है। इससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी कमर दर्द भी नहीं करेगी। तो ये तरीका आपको बिल्कुल नहीं अपनाना, ये वाला तरीका अपनाना है, ऐसे बैठ के ही आपको टाइपिंग करनी है। शुरू से आपको याद रखनी है ताकि आपके अच्छा रहे। 9 नंबर का पॉइंट जो है वो है टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कैप्स लॉक को हमेशा बंद ही रखें। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हो या हिंदी टाइपिंग कर रहे हो तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कैप्स लॉक हमेशा बंद ही रखना है। कैप्स लॉक ऑन ऑफ करोगे बार बार तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आपको वापस बार बार आपका ध्यान जाएगा, कैप्स लॉक ऑन हो गया वापस बंद करो, वापस ऑन करो, तो वो वापस समस्या रहेगी। तो हमेशा आपको टाइपिंग करते समय ये जो कैप्स लॉक होता है ये हमेशा आपको यहाँ पर बंद ही रखना है। यहाँ पर लाइट हमेशा चलनी नहीं चाहिए, केवल लाइट आपको एक ही चलनी चाहिए, वो नम लॉक की। यहाँ से आपको कोई नम लॉक में कोई यूज़ करना हो तो आप नम लॉक लाइट ऑन रख सकते हो, बाकी हमेशा कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक की लाइट हमेशा बंद ही रखनी है। हिंदी टाइपिंग करोगे, इंग्लिश टाइपिंग करोगे, हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, कैप्स लॉक पहले देखना है फिर टाइपिंग करनी है, कैप्स लॉक हमेशा बंद ही रखना है।
10वां और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है न्यूमेरिक की प्रैक्टिस जरूर करें। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आपको हमेशा ये बात की ध्यान रखें कि केवल कीबोर्ड में A to Z जो कीवर्ड आता है उन्हीं की प्रैक्टिस नहीं करें, इन्हीं की केवल प्रैक्टिस नहीं करें। आप ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो न्यूमेरिक की प्रैक्टिस करते नहीं है और टाइपिंग टेस्ट देने चल जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है क्योंकि उन्होंने न्यूमेरिक की प्रैक्टिस की भी नहीं होती, केवल यहाँ की प्रैक्टिस की होती। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखें, इसकी तो प्रैक्टिस करनी है, साथ में न्यूमेरिक की भी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें कौन सी कीज कैसे दबानी है, कैसे प्रेस करनी है आपको, वह मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप इमेज द्वारा देख पा रहे हैं आप कि जैसे कि आपको यहाँ पर जीरो दबाना है तो इस वाले अंगूठे से ही आपको जीरो प्रेस करना है हमेशा। राइट वाले ये सारा यूज़ होगा, यहाँ पे राइट हैंड ही यूज़ होगा और राइट हैंड में जो आपको थंब जो यूज़ होगा ये यहाँ पे जीरो प्रेस करने में काम आएगा केवल। फिर इसके बाद में ये वाले जो उंगली आ रही है यहाँ पे, ये वाले आपको वर्ड लेने हैं फर्स्ट, सारे नम लोग से यहाँ तक ये वाले आपको वर्ड लेने हैं। फिर यहाँ पे जो ये लेने हैं, ये इस उंगली से ये वाले वर्ड लेने हैं, कलर द्वारा भी आप देख सकते हो। और फिर इस वाले उंगली से ये वाले वर्ड आपको सेट करना है और फिर ये वाले उंगली से ये वाले वर्ड लेने हैं। इस प्रकार से आपको उंगलियां रखनी है यहाँ पे और फिर टाइप करना है। तो इससे आपके नम लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हमेशा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो नम लोग की प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि टाइपिंग टेस्ट में इसका भी जिक्र होता है और आपको वर्ड दिए जाते हैं, बहुत सी बार मिक्स भी टाइप में दी जाती है जिसमें न्यूमेरिक वर्ड भी होते हैं तो वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो आप यहाँ से भी जरूर करें, नहीं तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत कमज़ोर हो जाएगी। तो ये आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो मैंने एक्सप्लेन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।